बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। अहम तरीन खबरों के साथ नाज़रीन, पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेकाम पिछले तकरीबन 16 माह से जारी है, जिसमें इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला एक तवील अरसे से जारी है। जब अदालतें जमानतें देती हैं और गिरफ्तारियाँ होती हैं, साफत पर भी कदगन लगाना मौजूदा हुकूमत नहीं, माजी की हुकूमतें भी लगाती रही। लेकिन आज एक ऐसा वाक़या पेश आया जिस पर पाकिस्तान की तारीख खिल कर रह गई। पाकिस्तान के सदर पाकिस्तान सुप्रीम कमांडर आरिफ अलवी सदर ममलिकत ने अपने ट्वीट में कहा है कि अल्लाह को हाज़र नाज़र जान कर कहता हूं, ऑफिशियल सीक्रेट बिल 2023 और आर्मी एक्ट 2024 बिल्स पर दस्तखत नहीं किए और मुझे इन दोनों कवानीन से इख्तलाफ है। मैंने अपने स्टाफ को, सदर पाकिस्तान फरमाते हैं, मैंने अपने स्टाफ को बार बार हदायत की थी कि मुकर्ररा वक्त में दोनों बिल मुकर्ररा वक्त बगैर दस्तखत किए वापस भेजे जाएं। मैं चाहता था ये बिल्स गैर मौसर हो जाए और सदर ममलिकत आरिफ अलवी का मजीद कहना था कि मैंने स्टाफ से बार बार बिलों की वापसी की तस्दीक भी की। हर बार तस्दीक की जाती थी कि बिल्स वापस भेज दिए गए हैं। मुझे आज मालूम हुआ कि मेरे स्टाफ ने मेरी हदायत और ख्वाहिश को रद्द किया। मेरी हदायत, सदर पाकिस्तान कह रहे हैं, जो सबसे अहम मुद्दा है पाकिस्तान का, उन्हें इम्यूनिटी हासिल है, उन पर अगर उनकी अहमी गुफ्तगू को अहमियत नहीं देते तो पाकिस्तान का आईनी वाहिद ओहदा सदर पाकिस्तान है। वज़ीर आज़म आते हैं जाते हैं, सदर रहते हैं। सदर कहते हैं कि मैंने अपने स्टाफ से हदायत, मेरी ख्वाहिश को रद्द करके अल्लाह सब जानता है और इंशाल्लाह माफ़ कर देगा। ताहम मैं इन तमाम लोगों से माफ़ी का तलबगार हूं जो इन कवानीन से मुतासर होंगे। नाज़रीन, इस पर निगरान हुकूमत के वज़रा PDM की जल्दबाजी में की गई कानून साजी के लिए मैदान में निकल आए और बार बार मीडिया पर आकर कवरेज लेते रहे। लेकिन आईनी माहिरीन ने, तमाम कानूनी माहिरीन ने, सलमान अकरम राजा साहब ने कहा मौजूदा बिल जो पास हुआ है गैर आईनी है। अगर सदर ने दस्तखत ही नहीं किए, अगर सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी ने दस्तखत नहीं किए तो आर्टिकल 75 के तहत उन्हें अख्तियार है कि वो किसी चीज को भी वापस भेज सकते हैं और वो कानून नहीं बन सकता। अगर कोई भी अदालत में जाएगा तो पहली के पेशी पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट दोनों ही खत्म हो जाएंगे। उन्होंने कहा अगर सदर का अमला सबसे मोतबर ओहदा है पाकिस्तान में, अगर उनके स्टाफ ने नहीं किया, इनके खिलाफ तहकीकात की जानी चाहिए। अगर वजारत कानून और इतलात जो हुकूमत PDM के बिलों की हमायत में आ गई, उनके पास सदर के दस्तखत हैं तो वापस आ जाए, वो अवाम को दिखा दे। सलमान अकरम राजा ने कहा कानून ये कहता है अगर सदर 10 दिन में दस्तखत नहीं करते तो वो दोबारा पार्लियामेंट में जाता है। और यही बात सुप्रीम कोर्ट बार के सदर आबद जुबैरी साहब ने कहा कि सदर पाकिस्तान को अख्तियार है कि अगर उनके पास बिल आता है, उनको कोई खदशात हैं तो वो उसको वापस भेज सकते हैं और उसके बाद जॉइंट सेशन होगा कौमी असम्बली और सेनेट का, और उसको वो दोबारा तमाम तरीके से सुनेंगे। और अगर फिर दोबारा वो सदर के पास भेज देते हैं तो उस 10 दिन के बाद, दूसरी मरतबा जाने के बाद, वो खुद ब खुद कानून बन जाएगा। लेकिन 2 तारीख को अगस्त को भेजा गया, 9 तारीख को असम्बलियां तहलील हो गई, तो जॉइंट सेशन तो हुआ नहीं। इसका मतलब है कि ये सदर की बगैर मर्जी से उनके अमले ने क्या वजूहात हैं, ये इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के आला जज सेबान का कमीशन बनाया जाए, ये तमाम आईनी माहिरीन कहते हैं। इस पर सलमान अकरम राजा ने कहा 76 साल में हमने ऐसी मिसाल नहीं सुनी जो आज सामने आई है कि सदर को ट्वीट करना पड़ता है। और आबद जुबैरी सुप्रीम कोर्ट कहते हैं मादी नजर में ऐसा लगता है बहुत ज्यादा दबाव में हैं।
ताहम दोनों वकीलों ने कहा कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए कि सदर के दस्तखत के बगैर, उनके बार बार मना करने के बावजूद अमले ने भेजा, तो ये कानून कैसे बन गया अगर उस बिल पर उनके दस्तखत ही मौजूद नहीं हैं और दोबारा जॉइंट सेशन यानी कि कौमी असम्बली और सुप्रीम कोर्ट नहीं हुआ। ये गैर कानूनी है, गैर आईनी है। यहां तक सलमान अकरम राजा ने कहा कि जो ये कहते हैं सदर इस पर शिक वाइज एतराजात की जवाब दें, ये गैर जरूरी बात है। सदर को आइन इस चीज की इजाजत देता है कि वो दोबारा कबीना को ही भेजते हैं और जॉइंट सेशन होता है। आबद जुबैरी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट बार के सदर, लगता है पाकिस्तान में आइन तलाशे गुमशुदा है। अदालतों का हुक्म ना मानना, आइन के मुताबिक इलेक्शन ना कराना, मौजूदा पीडीएम की हुकूमत ने रवायत जो डाली है इसका तसलसल निगरान हुकूमत कर रही है। इस पर आईनी माहिरीन ने कहा यह आज की खबर अगर सदर पाकिस्तान के सबसे मोतबर अदारे के साथ बज़ाहिर बादिउल नजर में उनके मुताबिक धोखा हो रहा है तो अफसोसनाक बात है। लिहाजा वो कानून तो बन ही नहीं सकता जिस पे सदर के दस्तखत ना हो। वो सिर्फ उसी सूरत में बन सकता था कि दोबारा जॉइंट सेशन का इजलास होता, इजलास में उनको तलब मंजूर किया जाता और फिर सदर के पास जाता। पहले 10 दिन बाद इसे कोई कानून नहीं बना सकता और ये इंक्वायरी होना ज़रूरी है कि सदर ने उनके स्टाफ के हुक्म के बावजूद उसको अगर वक़्त पर वापस भेज दिया तो ये कानून बन ही नहीं सकता। वजारत कानून को सदर पाकिस्तान के दस्तखत दिखाना लाजमी होंगे, वरना पहली पेशी में अदालत इसको ख़त्म कर देगी। नाज़रीन, इस पे सलमान अकरम राजा ने कहा मैंने ऐसी ला कानूनियत बेआइन पाकिस्तान को कभी नहीं देखा। ऐसा लगता है पाकिस्तान में कुछ लोगों ने अदालतों को और आइन को बेतुकीर कर दिया है। सदर के ओहदे को भी बहुत बेतुकीर कर दिया गया है कि उनकी बेबसी का ये लगता है कि उन्होंने उनकी मर्जी के बगैर, उनकी इजाज़त के बगैर उनके स्टाफ ने को बार बार हुक्म किया कि इसे वापस भेज दें, ये दोबारा गौर किया जाए, उन्हें भेजा गया है। इस धोखाधड़ी की इंक्वायरी सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान करते हैं और सदर पाकिस्तान के इस ओहदे की ये बेतुकीरी माजी में आज तक कभी नहीं हुई। नाज़रीन, इस पर निगरान हुकूमत जिनका काम 90 दिन में इलेक्शन कराना है, वो पीडीएम की जो कानून साजी की गई है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट के तहत मैदान में आ गए। ताहम उन्होंने भी कहा हमारे साथ दस्तखत मौजूद नहीं है। एक तरफ मुल्क के तमाम आईनी माहिरीन कहते हैं कि सदर की इजाज़त और दस्तखत के बगैर ये कानून बन ही नहीं सकता। आखिर किसने बनाया, क्यों बनवाया, इसके क्या ज़ाइम थे, क्या इससे आइंदा ना सिर्फ तहरीके इंसाफ इस आइन के बाद तहरीके इंसाफ के सीनियर वाइस चेयरमैन साकपा को साइफर शाह महमूद कुरैशी को साइफर के तहत पकड़ लिया गया और असद उमर जो सेक्रेटरी जनरल थे उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। क्या इस आइन के तहत आइंदा पीपल्स पार्टी, नून लीग और दीगर सियासी जमातों के खिलाफ कार्रवाई का एक ऐसा रास्ता खुल गया है जिससे सियासतदानों को सियासत से महरूम कर दिया जाएगा, उनके बुनियादी हकूक छीनने के मुतरादिफ है। ऐसी कानून साजियाँ हमेशा वहाँ होती हैं जहाँ शायद उन्होंने कहा बनाना रिपब्लिक में भी ये कानून साजी ना हो। और सदर के इस ट्वीट के बाद जो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि उन्होंने वाशगाफ कहा, इस पर हैरत है कि सियासतदान बजाय इस बिल को रोकने के लिए या इसकी तहकीकात कराने के लिए कि सदर के वादे हदायत के बावजूद ये कानून कैसे बना, उल्टा पीडीएम की पॉलिसियों को निगरान हुकूमत डिफेंड करने पर आ गई और जिस पर सहाफ़ियों को तंदो तेज सवालों के जवाब देने से वज़ीर इत्तलात मोहतरम और वज़ीर कानून खामोश रहे, जबकि आइनी नुक्ता नज़र से इस बिल से एक स्याह दौर का और आगाज़ होगा और आइंदा पीडीएम की जमातों को भी इसी बिल की जद में लाकर सियासत से आउट किया जाएगा और आइन और कानून का मजाक बनाना। उन्होंने कहा कि जो सुलेमान अकरम राजा एतजाज़ हसन ने कि पहले भी
हमने कभी तसव्वुर नहीं किया था कि निगरान हुकूमत 90 दिन से एक आगे जाएगी या सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नहीं मानेगा। इस सिलसिले में लतीफ़ खोसा पहले ही कह चुके हैं, पाक सरजमीन बेआइन हो चुकी है। आइन से तोड़ना आर्टिकल 6 के मुतरादिफ है, लेकिन ये रवायात बार बार दोहराई जा रही है जो सियासतदानों के लिए संगीन खतरे का अलार्म है। अगर आज उन्होंने इसकी संगीनी को ना समझा और इसके हकायक ना लाए, और सदर पाकिस्तान के कौन से स्टाफ ने भेजा बगैर सिग्नेचर के क्यों गए, इसकी मुकम्मल तहकीकात करके अवाम पर ना आएगी तो पाकिस्तान बनाना रिपब्लिक से भी बहुत आगे गुजर जाएगा। नाज़रीन, दूसरी तरफ तरीके इंसाफ के चेयरमैन को खिलाफ घेरा तंग करने के लिए आईनी गैरानी और उसकी जमात के लीडरों को गिरफ्तार करने का एक लामहदूद सिलसिला जारी है। चादर चारदौरी का तकद्दस पमाल करना, गिरफ्तारियां कोई भी आवाज़ पर। लेकिन दूसरी तरफ 16 माह वज़ीर आज़म रहने वाले शहबाज शरीफ जी से साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने इल्ज़ाम लगाया था साइफर साजिश के तहत डोनाल्ड डू ने एक लेटर लिखा साइफर, जिसके बाद आए अब वो इक़्तिदार से फारग होते ही लंदन यात्रा करने जा रहे हैं और आपने 7 लोगों को ले जाके, उनका ख्याल है कि 6 माह में इलेक्शन नहीं होने, जब इलेक्शन होंगे तो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ आएगा। क्या मुल्क में PDM की जमात ने आइंदा साफ शफाफ इलेक्शन का खुद ही रास्ता बंद कर दिया? क्या कल को इसका भी शिकार हो सकते हैं? आज अगर तरीके इंसाफ के खिलाफ नाइंसाफ़ी, जुल्म और का बाजार गर्म है, उनकी गिरफ्तारियां हज़ारों में हो चुकी है, अदालतें जमानत देती है और फिर गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये सिलसिला जमहूरियत दुश्मन कहलाएगा। नाज़रीन, कवानीन के तहत अदारों की जादूगर्दी देखें FIA की। साइफर चोरी केस में ही पाकिस्तान तरीके इंसाफ हुकूमत के अहम वज़रा के खिलाफ FIA ने घेरा तंग कर दिया और इनकी आनियाँ जानियाँ तेज़ हो गई हैं। कल जब वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने 2 दिन पहले सफ़ीरों से इमरान खान के साथ अटक जेल में होने वाली ज़्यादतियों से आगाह किया, और कल उस्मान डार के घर में जब उसका घर को सील करके, फैक्ट्री को सील करके 1,500 लोगों को, 2,500 लोगों को बेरोजगार किया, उसकी माँ और ख़वातीन की तज़लील की गई। उसके बाद साथ ही कुछ देर बाद इस्लामाबाद से शाह महमूद कुरैशी को FIA ने उनकी रिहाइशगाह से ना गिरफ्तार कर लिया और एक रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया। और इसी केस में ही साबिक वफाकी वज़ीर असद उमर को भी इसी केस में गिरफ्तार कर लिया गया। इसे कहते हैं घर को आग लग गई घर ही के चिराग से। क्या मौजूदा इंतकामी रविश पाकिस्तान के सियासी मुस्तकबिल को ख़त्म कर रही है? दूसरी तरफ सवाल ये होता है कि निगरान हुकूमत और PDM की जमातें इस गैर आइनी काम, जो उन्होंने 56 कानून पास किए जो उनमें बेशतर आइनी का माहिरीन के मुताबिक वो गैर आइनी है, उसमें इंसानी बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी की गई है, उनके डिफेंड में दोबारा सियासी जमातें, PDM की जमातें बशमूल निगरान हुकूमत मैदान में आ गई और सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की अहलियत पर सवाल उठा दिया है। नून लीग और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का कहना है कि सदर दो दिन क्यों चुप रहे? इंक्वायरी शुरू करने की बजाय सदर ने ट्वीट मुल्क को बदनाम करने की कोशिश है और सदर ने अपने मनसब की तौहीन की है। PDM ने सदर डॉक्टर आला से मुस्तफ़ी होने का मुतालबा किया। ताजुब है कि एक सदर है, वो अपने अमले को भेजते हैं, वो चोरी छुपे कर जाते हैं। ये तो वही सवाल हो गया कि किसी घर में, किसी भी घर में डाकू जाते हैं और उसका सारा सामान लूट कर ले जाते हैं, उनका लूट कर ले जाते हैं, तो आप डाकू को पकड़ने की बजाय आप घर के मालिक को कहें तूने अपने घर की हिफाजत नहीं की, या चोर को पकड़ने की बजाय वो घर में कोई नहीं है, ना इल्मी में चोर सारा सामान लेट जाता है। यार तुम कत्ल करो कि करामत करो, खुदा का खौफ करो भाई। सदर का ओहदा नहीं, सदर आरिफ अलवी हो या तारड़ साहब हो या ममनू हुसैन हो, सदर के ओहदे को बेतुकीद मत करो। देखना यह है कि किसने गैर आइनी तौर पर सदर के हुक्म को ना मानकर गैर आइनी इक़दाम किया, उन्हें करार वाक़या सजा देनी चाहिए। दूसरी तरफ नाज़रीन, एक तरफ
तरीके इंसाफ के खिलाफ अदारों, अहम तरीन अदारे जो हमारी आन शान हमारा फ़ख्र है, उनके बारे में सख्त तरीन कार्रवाइयाँ हो रही हैं, क्रैकडाउन हो रहा है, हज़ारों शायद लाखों तक भी हो गई हों गिरफ्तारियाँ। उसके मुकाबले में 3 रोज़ कबल पीटीएम मंजूर पशीन ने इस्लामाबाद में एक जलसा किया, शायद वो हुकूमत की इजाज़त था, उन्हें रोका नहीं गया, और उसमें ऐसी ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल की गई कि मैं अपने अदारे जो मेरी आन फ़ख्र शानत सोच भी नहीं सकता। कहा जा रहा है कि दराए के मुताबिक उसमें शेरी मज़ारी की साहबजादी और इंसानी हकूक़ की वकील ईमान मज़ारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। और शेरी मज़ारी का कहना है कि ख़वातीन पुलिस और सादा कपड़ों में मलबूस अफराद मेरी बेटी को ले गए। अपने ट्वीट में कहा कि सिक्योरिटी कैमरा और ईमान का लैपटॉप और फ़ोन भी साथ ले गए, वारंट भी नहीं दिखाए, और ये सब अगवा मेरे घर में हुआ और ख़वातीन की तजलील है। जबकि मंजूर पशीन ने पीडीएम को वोट दिया था, उनका हमायतकार था। वो क्या इस्लामाबाद में इस तरह लोग इकट्ठे क्यों हुए? अदारों के ख़िलाफ़ उन्हें ये काम करने की क्यों इजाज़त दी गई? पीडीएम सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ दफ़ा 144 के बावजूद जजों को तहीन देती है तो उनके खिलाफ नहीं होता। क्या ये इलेक्शन से फरार का रास्ता है? दूसरी तरफ नाज़रीन, हैरत वाली बात है, जो अपने आप को जमहूरी लोग और निगरान हुकूमत कहलाते हैं, उन्होंने गैर जानबदारी में उन्होंने कहा वज़ारत कानून और इंसाफ ने सदर के हालिया ट्वीट पर शदीद तशवीश का इजहार कर दिया और कहा कि आइन के आर्टिकल 75 के मुताबिक जब कोई बिल मंजूरी के लिए भेजा जाता है तो सदर के पास 2 इख्तियारात होते हैं, या तो मंजूरी दें या इसे मखसूस मुशाहदात के साथ कर दें। जबकि आइनी माहिरीन कहते हैं सदर के पास कानूनी इख्तियार है, अगर उनका साइन नहीं है तो बिल पास ही नहीं हो सकता। इनकी निगरान हुकूमत की और वज़ारत कानून की तजावीज़ में बज़ाहिर बादिउल नज़र में बेअसर नज़र आ रही है। नाज़रीन, वज़ारत कानून और इंसाफ के मुताबिक अगर सदर के पास कोई मुशाहदात था तो वो अपने मुशाहदात के साथ बिल वापस कर सकते थे। इस सिलसिले में वज़ीर कानून और वज़ीर इत्तलात ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। लगता है पाकिस्तान को एक ही पीडीएम को खौफ है कि तरीके इंसाफ के होते हुए वो इलेक्शन नहीं जीत सकते। इस किस्म की पुलिस की चादर चारदाड़ी तकद्दस पामाल करना, उस्मान डार के घरों में दफ्तरों को सील करके माओ बहनों की तजलील करना और असम्बलियों से ऐसे कानून पास करना जो बुनियादी इंसानी हकूक़ की वारदगी है, इसकी बजाय मुल्क में रूल ऑफ लॉ लाकर पाकिस्तान को तरक्की के रास्ते पर गामजन किया जा सकता है। दूसरी तरफ तरीके इंसाफ के चेयरमैन ने अटक जेल से मुख्तलिफ ज़राए ने बताया है कि उन्होंने कहा है मुझ पे जितनी मर्जी सख्ती कर लें, हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद तक पुरअमन एहतजाज जारी रहेगा और मुल्क को साफ शफाफ इलेक्शन के अलावा इस बुरहान से निकालने की और कोई वजह नहीं। सियासी इस्तेकाम और माशी इस्तेकाम के लिए कानून और कानून की हुक्मरानी ज़रूरी है। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। आज का सदर का ट्वीट पाकिस्तान के 76 साल तारीख में एक जालसाजी मुबैना जालसाजी करने वालों के लिए एक सवाल है। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।